नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सारी चर्चा करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है मंडे के सेशन में, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान, अपने आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को आज। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर अपने को जो क्लोजिंग मिली है वो 9 सितंबर की, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 8 सितंबर और 9 सितंबर का हाई जो है बिल्कुल सेम लगा हुआ है। तो देखिए ये जो लेवल है हमारे पास 36,880 का, ये लेवल हमारे लिए एक हर्डल के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। तो 36,880 जब तक हम नहीं निकालते तब तक ऊपर के लिए एक अप मूव आनी जो है थोड़ी मुश्किल लग रही है। और नीचे से देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। बैंक निफ्टी जब भी स्टैंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। जब भी ये देखिए यहाँ से बाउंस बैक किया है और ये सेकंड टाइम यहाँ पर भी बाउंस बैक किया है। बट देखिए अब यहाँ पर जो एक लेवल है, ये लेवल कंटिन्यू जो है होल्ड कर रहा है अपने आप को 36,880 का, और 37,000 के आसपास हमने यहाँ पर जो है 37,000 मेन लेवल होगा यहाँ का। 37,150 का जो है यहाँ पर टोटल हाई लगा हुआ है। तो अब 37,150 और ये हमारा 36,880, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता हूं। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये ट्रेंड लाइन पहले मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड किया। कल के सेशन में हमने ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेडिंग की। अब देखिए कल हम ओपन कहाँ पर हुए, ओपन हुए हम एकदम रेजिस्टेंस के पास। तो देखिए मैं रेजिस्टेंस एरिया पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक निफ्टी जब नीचे गिर रही थी तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने रीटेस्ट किया। उसके बाद अगेन यहाँ पर देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया। अगेन देखिए यहाँ पर हम एक दिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुए और यहाँ से हमने कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया। तो देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, मतलब 4 टाइम्स हम ऑलरेडी इस लेवल से हम रिवर्स हो चुके हैं। सो यहाँ पर जब हम कल ओपन हुए, ओपन होने के साथ ही यहाँ पर जो है गिरावट चालू हो गई। पहली कैंडल में ही अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये हमारी पहली कैंडल बनी हुई है 9:15 की। पहली कैंडल में ही अगर कैंडल का साइज देखें नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 50% यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए पहली कैंडल में ही। देखिए ये एक क्लियर कट साइन होता है, जब आपको रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन मिले या सपोर्ट के आस रिजेक्शन मिले तो ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन होता है। जो ये ट्रेंड हमारे पास अब ट्रेंड में चल रहा था, अब ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो गया हमारे पास कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। सो 5 मिनट के चार्ट में जाकर यहाँ पर अपने को ट्रेड कंफर्म करना होता है। चलिए अभी ये तो जो है कल हमारा बीत गया, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे आने वाले कल के कि हमारे पास जो है मंडे का सेशन किस तरीके से हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम में जाइए। बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर चलिए मैं आपको यहाँ पर जूम आउट करके यहाँ पर ही आपको चार्ट में दिखा दे रहा हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है और जो रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 36,880 का है। इस लेवल पर मार्केट काफ़ी टाइम रिवर्स हुई है। और नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें तो ऑलमोस्ट 36,250 का, मार्केट जब भी इस लेवल के पास आई है तो रिवर्स हुई है। और ये जो बीच में हमारे पास है ये क्या होते हैं, ये हमारे सब सपोर्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, मतलब जब भी इस लेवल के पास आ रही है मार्केट तो यहाँ से रिवर्स हो रही है। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा कल के सेशन में मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ से रिवर्स हो गई। तो मैं नीचे भी आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ। देखिए ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुई है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक, यहाँ भी सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक, इस एरिया में बाउंस बैक, और यहाँ पर अगेन जो है हमने थर्सडे के सेशन में कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड किया है। देखिए यहाँ पर हमने एक बार ब्रेक भी किया था। ये सिंगल ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसेप्ट होते हैं। अगर मैं कभी आगे की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको कवर करूंगा कि सिंगल ब्रेक सपोर्ट और सिंगल ब्रेक रेजिस्टेंस क्या होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई, सिंगल सपोर्ट और सिंगल ब्रेक रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो आप फेक ब्रेकआउट से बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं लाऊंगा, धीरे धीरे करके लाऊंगा। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आजकल सेशन इतने ज़्यादा हो गए हैं। सेटअप की क्लासेस चल रही हैं, टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, ऑप्शन की क्लासेस चल रही हैं। सो एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो भी मैं देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों के बाद मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को करता रहूं ताकि आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते रहें और आने वाले दिनों में आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। तो यहाँ पर देखिए अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए टेक्निकल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल बहुत आसान है। टेक्निकल सीखना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना बड़ी बात है। किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लग जाती है। मतलब क्या है कि प्रैक्टिस चीज़ों को आसान बना देती है।
अब देखिए ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल है और यहाँ से अगर हम देखें तो हमको एक ब्रेकआउट भी मिल चुका है। ये क्या, हम नीचे सपोर्ट एरिया के पास हम रेंज बना रहे थे और रेंज के बाद फाइनली हमने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अब यहाँ पर हम रीटेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग। इन तीनों सिनेरियो में किस तरीके से ट्रेड करना है, जो मैं पर्सनल मेरा प्लान है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, देखिए नीचे जाने के चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। देखिए ब्रेकआउट बहुत छोटे टाइम फ्रेम में है, बहुत छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट है, बट इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जो टारगेट बनता है वो तो टारगेट मार्केट देगी, बिल्कुल देगी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ देखिए हमने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है तो बिल्कुल क्लियर कट हम यहाँ पर हमारा जो टारगेट होने वाला है वो 36,880 के आसपास होगा। दूसरा क्या है, देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है और मार्केट इस लेवल को निकालती है मतलब 36,713 का, तो क्लियर कट हमारे पास जो है 100 से 150 पॉइंट का हमको टारगेट यहाँ पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ से हम ऊपर का लेवल, ये लेवल ब्रेक करते हैं तो क्लियर कट बाइंग के लिए जाएंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास ये क्या है, नीचे का सपोर्ट लेवल है। मे बी अगर ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है और हम नीचे की तरफ रिवर्स हो जाते हैं तो आपको वेट करना है एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाए इस तरीके से। अब कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है तो क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाती है, उस कंफर्मेशन पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं इस तरीके से, तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अब हम जो है जो प्रीवियस लेवल है उसको हम होल्ड कर रहे हैं। तो मे बी मार्केट नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकती है। अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करती है तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल होगा और अपने को यहाँ पर टारगेट बड़ा मिल जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ जो है अपने को 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट मिलने वाला है, बट अगर नीचे की हम बात करें तो देखिए 36,550 से लेकर के हमारे पास ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर 400 पॉइंट्स का टारगेट। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे और क्लोजिंग दे दे। जब कैंडल क्लोज कर देगी तो जब अगली कैंडल इस कैंडल के लो को क्रॉस कर रही होगी तो यहाँ पर आप अपने को ट्रेड बनाना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस अपने को जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रही होगी इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। और ये पूरी ये हमको जो है देखिए मूव हमको राइड करनी है। देखिए पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, आधी क्वांटिटी आपको यहाँ पर बुक कर लेनी है और आधी क्वांटिटी अपने को होल्ड करनी है। आधी क्वांटिटी का हमारा जो लास्ट हमारी 50% क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी बचेगी उसके लिए ये टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फ्लैट ओपनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ गैप अप ओपनिंग में और गैप डाउन ओपनिंग में आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप, देखिए कभी भी अगर हम गैप अप ओपन होते हैं ना तो हमारे लिए रजिस्टेंस मायने रखता है कि हम गैप अप ओपन कहाँ पर हो रहे हैं। अगर हम गैप अप ओपन डायरेक्ट इस लेवल पर हो गए 36,880 पर, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक क्लियर कट डाउनफॉल देखेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है, इस लेवल पर ओपन होती है तो क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगेन इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से एक अच्छा गैप अप ओपन हो जाती है, ऑलमोस्ट कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, तो वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, अगेन रेजिस्टेंस पर आने का। मार्केट अगेन इसको ऊपर जाने दीजिए और जब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर पहुँचेगी तो इस रेजिस्टेंस से जो है इसको सेलर्स मिलेंगे। सेलर्स मिलने के बाद मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकती है, इस तरीके से नीचे आ सकती है। मे बी अगर हम इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होते हैं या फिर यहाँ पर ओपन होते हैं और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आते हैं तो ये हमको बहुत अच्छी मूव मिलने वाली है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर ओपन हुए थे लास्ट टाइम तो यहाँ से हम एक अच्छी डाउनफॉल हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ओपन होंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टॉप लगा हुआ है और यहाँ पर ओपन होने के बाद ये हमारा डबल टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न भी एक्टिव हो जाएगा। देखिए वेट क्या करना है आपको, यहाँ पर मार्केट को जाने देना है और इस एरिया में आकर को आपको किसी बेयरिश पैटर्न को देखना है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लीजिए यहाँ पर आपको बेयरिश एंगल्फिंग मिल गई। बेयरिश एंगल्फिंग मिलने के बाद आपको इस तरीके से एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करे। जब क्लोजिंग को नीचे की तरफ नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर रही होगी या निकाल रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, तो आपको वहाँ पर ट्रेड बनाना है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेलिंग के मैंने 2 सिनेरियो आपको बता दिए। एक सिनेरियो ये वाला एरिया है, यहाँ से हम गिर सकते हैं। दूसरा हमारा सेलिंग के लिए ये वाला लेवल रहेगा। देखिए प्लान बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ट्रेड करने जा रहे हैं उसको अगर विदाउट प्लान अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो चीज़ें आपको अच्छा वर्क आपके लिए नहीं करेंगी, बट वही अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, मार्केट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको गैप अप ओपनिंग बता दी, गैप डाउन ओपनिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए इस लेवल पर ओपन होती है जहाँ से हमने बाउंस बैक किया है,
इस लेवल पर गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी हमको ऊपर की तरफ हम निकलेंगे। ये जो लेवल होगा हमारा, इस लेवल को जैसे ही मार्केट, मान लीजिए क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में भी यहाँ पर कोई रेंज बनाना स्टार्ट करे, और जब ये रेंज ब्रेक होगा तो यहाँ पर रेंज ब्रेक होने के बाद अपने को ट्रेड लेना है। रेंज ब्रेक होने के बाद का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आपको वेट करना है एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे। एक 5 मिनट की जब कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी और नेक्स्ट कैंडल जब उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को क्रॉस कर रही होगी, तो उस चलती हुई कैंडल में अपने को ट्रेड बनाना है। ठीक है, जैसे ही हाई क्रॉस होगा हमने यहाँ पर ट्रेड बना लेना है, अपने को ये टारगेट क्लियर कट मिल जाएगा। मे बी अगर वहाँ पर बायर्स अच्छे एक्टिव हुए तो अपने को ये ऊपर वाला टारगेट जो है 37,000 के आस 37,150 के आसपास ये टारगेट भी मिलने वाला है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो में आपको एक और बताता हूँ बाइंग का। देखिए अपने पास सब चीज़ के, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, 2-2 3-3 प्लान होने चाहिए। अगर 2-2 3-3 प्लान अपने पास होंगे अब तो हम मार्केट जिस तरीके से भी बिहेव करेगी हम उस बिहेव को कैच कर सकते हैं, उस बिहेव पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं ये सारे लेवल थोड़े डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को थोड़ा चार्ट क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मार्केट हमारी ओपनिंग जो है 36,683 पर है। अगर हम एक बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, अब देखिए नीचे की तरफ जो हमारे पास सपोर्ट है, पहले उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है, ये लेवल हमारा सपोर्ट है। देखिए जब हम सपोर्ट ले रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं, ये लेवल हमारा सपोर्ट है। मतलब ये जो रेंज बना हुआ है इसका मेन सपोर्ट ये वाला एरिया है और इसका मेन रेजिस्टेंस ऊपर का एरिया 37,150 का है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए इस लेवल पर ओपन हुई 36,370 पर, तो इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। वेट किस चीज़ करना है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करे। देखिए जब प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा ना, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री करने लग जाते हैं। एंट्री क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि वहां पर एक तो उनको दिखाई दिया कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और दूसरा मार्केट गैप डाउन ओपन करते ही रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगी, तो ये ट्रैपिंग कैंडल है। देखिए दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ी हुई हैं और बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप ट्रैप हों। ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के अकॉर्डिंग ही मार्केट को डिजाइन किया हुआ है, तो इस चीज से आपको बचना है। अब देखिए यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट में भी यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकती है, तो क्या करना है आपको, इसको फेक ब्रेक डाउन या ब्रेक डाउन नहीं समझ लेना है। यहाँ पर वेट करना है कैंडल क्लोज होने का। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ ऐसे जाने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं इस चलती हुई कैंडल में ट्रेड बना लेते हैं। अपने को चलती हुई कैंडल में ट्रेड नहीं बनाना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। ये क्या होगा, अब यहाँ पर मान लीजिए आप इस एरिया में घुस गए और कैंडल थोड़ा सा नीचे आकर के नीचे से बाइंग प्रेशर आ जाता है और बाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ जाकर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाती है, एक यहाँ पर छोटी सी वीक रह जाती है और ये कैंडल जो फाइनली क्लोज हो जाती है एक हैमर के रूप में, और यहीं से अब जो है बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अब आपको यहाँ पर करना क्या है। अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होती है तो इस ब्रेक डाउन पर आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, फाइनली कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाती है और नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को ब्रेक कर रही होगी, मींस कहने का मतलब ये है कि जब इसके लो को ब्रेक कर रही होगी तो अपने को यहाँ पर ट्रेड बनाना है। ठीक है, सेलिंग के लिए ये होगा हमारा ब्रेक डाउन। ठीक है, बट यहाँ पर अगर सिनेरियो इस तरीके से हो जाता है तो अपने को इमीडिएट इस हैमर के ऊपर अपने को बाइंग बनानी है और टारगेट हमारा जो होगा, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 36,560 का होगा और दूसरा टारगेट यहाँ पर हमारे पास 36,880 का होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इससे कैसे बच सकते हैं, फेक ब्रेकडाउन से कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, बट ये थोड़ी क्लासेस वगैरह थोड़ी खत्म हो जाएं उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और काफ़ी कुछ मैं लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।